ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राहुल गांधी की बढ़ेंगी मुश्किलें? लखनऊ हाईकोर्ट में नई घेराबंदी, राहुल गांधी पर लगा नया आरोप। क्या है 6 देशों की नागरिकता का सच? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का वो नाम जिनके इर्द गिर्द मुकदमों का घेरा बड़ा होता जा रहा है। कभी मानहानि, कभी नेशनल हेराल्ड, तो कभी सदस्यता जाने का डर। लेकिन अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट आया है नवाबों के शहर लखनऊ से। पहली बार राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति का सीधा आरोप लगा है और मामला सिर्फ इतना नहीं है, आरोप तो 6 देशों की नागरिकता तक पहुंच गया है। क्या ये सिर्फ सियासी रंजिश है या फिर वाकई राहुल को लेकर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है? आज हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला। राहुल गांधी के लिए मुकदमों का सफर नया नहीं है। गुजरात की मानहानि फाइल खुली तो संसद की सदस्यता चली गई। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड की फाइल खुली तो घंटों ईडी के दफ्तर में सवाल जवाब हुए। लेकिन अब तक जितने भी मामले थे वो या तो बयानों पर थे या पुराने दस्तावेजों पर। लेकिन लखनऊ की हाईकोर्ट बेंच में जो नई अर्जी दाखिल हुई है उसने दिल्ली तक हलचल मचा दी है। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दावा किया है कि राहुल गांधी के पास आय से अधिक संपत्ति है जिसका कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। मामला इतना गंभीर है कि कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 12 मई तक जवाब मांगा है। कहानी सिर्फ पैसों तक नहीं रुकती। शिशिर का दावा है कि राहुल के पास 2 नहीं बल्कि 6 देशों की नागरिकता है। वही नागरिकता विवाद जो कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने छेड़ा था, अब लखनऊ की गलियों से होता हुआ हाई कोर्ट की फाइलों में सील्ड कवर के अंदर बंद है। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है, तो अब सबकी नजरें मुख्य न्यायाधीश की नई बेंच पर टिकी हुई है। एक तरफ राहुल पर मुकदमों की मार है तो दूसरी तरफ यूपी की नौकरशाही और विधायिका के बीच सम्मान की जंग छिड़ी हुई है। कौन ज्यादा माननीय है? हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि माननीय शब्द सिर्फ मंत्रियों, जजों और सांसदों, विधायकों के लिए है। सिविल सेवक यानी IAS, IPS अफसर इस फेहरिस्त में नहीं आते हैं। मुख्य सचिव ने 16 बार आदेश जारी किए कि माननीयों को प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन कुर्सी का गुरूर कहे या नियम, टकराव थमता नजर नहीं आ रहा है। तो एक तरफ कोर्ट में राहुल गांधी की संपत्ति और नागरिकता की बारीकियों पर मंथन हो रहा है, तो दूसरी तरफ रसूख और प्रोटोकॉल की अपनी ही लड़ाई चल रही है। 12 मई की तारीख अहम है क्योंकि सरकारों के जवाब तय करेंगे कि राहुल के खिलाफ ये नई फाइल बंद होगी या फिर ये सियासत के किसी बड़े तूफान की आहट है। फिलहाल विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो 17 अप्रैल 2026 जो दिन मान्य न्याय विषय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ एकल पीठ ने ऐतिहासिक और विशेष फैसला सुनवाया था और आदेश किया था श्री राहुल गांधी जिनके ऊपर ब्रिटिश नागरिकता का आरोप है, इनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए, वो ऐतिहासिक आदेश को मान्य न्यायालय ने विथहोल्ड किया था ऑर्डर अपलोड करने से। इसके बाद हमने ट्विटर जो सोशल मीडिया पोस्ट X है वह हमने रिक्वेस्ट किया था तमाम भारत के नागरिकों को और आम नागरिकों को कि हमें सपोर्ट किया जाए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पिटीशन किया जाए कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस साहब है उनको पिटीशन करके ये ऑर्डर को रिलीज करवाएं, ताकि क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला जब सुनाया गया है उसको फोर्स करना है, एनफोर्समेंट करना है, उसको ऑर्डर्स को आदेश देना है, अंजाम देना है ताकि आगे की कार्रवाई हो। जब वो ऑर्डर विथहोल्ड हो गई थी हमने ट्विटर पे पोस्ट किया था। सारे जो तमाम जनता इस विषय में जो हमारे सपोर्ट में, हमारे समर्थन में उन्होंने पिटीशन और रिक्वेस्ट भेजा सर्वोच्च न्यायालय को, उसके आदेश में आज कुछ बड़ा शायद इंटरनल कुछ कम्युनिकेशन है, मुझे हमें नहीं मालूम है, लेकिन माननीय न्यायालय ने आज जो रिक्यूज कर लिया कि जज साहब ने केस सुनवाई करने से, क्योंकि MP MLA कोर्ट जो होता है खास करके वो सब पॉलिटिकल मैटर ही आता है MP MLA कोर्ट में। ये कोई आम आपका हर दिन का चोरी लूट का कोई प्रकरण आपके सामने नहीं आएगा। जब इतना सेंसिटिव मामला खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में संबंधित रखता है, माननीय न्यायालय को आगे बढ़ना चाहिए था, ये मेरा रिक्वेस्ट था। लेकिन माननीय न्यायालय ने बताया कि वो रिक्यूज कर रहे हैं केस सुनवाई करने से, और जो आदेश 17 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था उसको अपलोड करने का भी आदेश आज माननीय न्यायालय ने सुनवाया। उनका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव मामला है,
इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मामला कोई एमपी एमएलए कोर्ट में जो भी आता है सब एमपी एमएलए के ही मामला होता है, कोई आम नागरिक का मामला नहीं होता है। उनका पर्सनल ओपिनियन के बारे में नहीं कमेंट करना चाहता हूं, लेकिन मैंने जो 17 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायालय का इतना ऐतिहासिक फैसला आया था उसको मैंने खुलेआम स्वागत किया था सारा मीडिया के सामने, वो भी मैंने प्रस्तुत किया था। पता नहीं कि जो विदेशी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इस मामले में उनकी इनविजिबल हैंड्स जो चल रही हैं, इसके इस हिसाब से प्रकरण थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है इस मामले में। आगे की प्रक्रिया आज की निर्णय आदेश अपलोड जब होगा तुरंत हम उसको अंजाम देने का प्रक्रिया चालू करेंगे।